गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलावधश्यामलं कोमलं सीतासमारूपति वाम भागवं पहाविमाय महासाय चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम। आज का जो वीडियो बन रहा है वो थोड़ा वर्ण पर बन रहा है कि किसका लिए क्या धर्म है, उस पर हम थोड़ा बना रहे हैं आज का वीडियो। टाइम 9:10 है, 9:10 है, मंगलवार है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, धर्म के बारे में क्या कहता है। हाँ, किसका लिए क्या धर्म है, उस पर थोड़ा ध्यान आप लोग दीजिए। हमारा यहाँ धर्म के अनुसार, हमारा यहाँ जो है धर्म के अनुसार आदमी के अन आश्रम नहीं रहना चाहिए। अन आश्रम अगर रहेगा तो मुश्किल होगा। अगर वर्ण नहीं मानेगा, बहुतों आदमी हैं जो वर्ण नहीं मान रहा है। अगर वर्ण नहीं मानेगा तो निंदनीय भी हो गया आपको लिए। दूसरा में क्या है, सृष्टि चक्र में भारी विघ्न पड़ जाएगा, माने अर्जकता फैल जाएगी। सृष्टि चक्र जो है वो किस प्रकार से चलेगा, इसलिए कि हमारा यहाँ जैसे गीता में आप देखिएगा, गीता में कहा है चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से। अब बहुत आदमी इसका तोड़ मरोड़ के क्या कहता है कि माने जो आदमी ब्रह्मा को काम करे वो ब्रह्म हो गया, जो शूद्र के काम करे वो शूद्र हो गया, जो छत्री के काम करे वो छत्री हो गया। हाँ, जैसे तो यहाँ अगर यदि कर्म से कहूँ ब्राह्मण मानिएगा तो फिर कर्म से शूद्र मानने में क्या दिक्कत है? ब्राह्मण क्यों मान रहे हैं? कर्म अगर जो शूद्र के कर रहे हैं तो शूद्र क्यों नहीं मानते हैं? तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। ये चार वर्ण जो है, चार आश्रम है। हम लोग के क्या है, चार वर्ण, चार आश्रम और 2 लिंग है। चार वर्ण में हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हो गया। दूसरे में क्या कि आश्रम में, आश्रम जो है उसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यासी, ये चार आश्रम है। 2 लिंग है, स्त्री और पुरुष, ये 2 लिंग मैंने कहा गया है। तो हम आपसे जो पूछ रहे हैं, ये तो 2 लिंग हैं, ये 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, तो इसका माने परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए देखिए, ये सब आश्रम के माने परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए सब आश्रम के पावर है और उनका माने दिया गया है। इसमें कोई नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति न करे, सबको अधिकार है। कोई कहे हमारा अधिकार नहीं है। सरकार परमात्मा चारों वर्ण के, चारों आश्रम के, स्त्री के, पुरुष के, अरण कांड में जो सरकार कहा ना, मानवीय की भक्ति करना था। हाँ, तो इसलिए चारों आश्रम जो है उनका माने परमात्मा दिए हैं, क्यों परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि ज्यादा कौन आदमी मिलेगा इस संसार में? ज्यादा वही आदमी मिलेगा जो वर्ण आश्रम को नहीं मानता है। आज जो हमारा महामारी जो फैल रहा है, आज देखो कि वर्षा भी समाप्त हो गया। क्या कहिए सुने हैं कि मैंने कल सूख रहा है, नदी सूख गया। मालूम है कि हमारा भारत में कितना नदी सूख गया? हमारा भारत में बहुत नदी सूख गया, वर्षा समाप्त हो गया। इसलिए कि क्यों? इसलिए कि हम लोग माने मर्यादा के लांघ रहे हैं।
हम लोग जे मर्यादा के लांग रहे हैं। दूसरा में हर दिन में, अच्छा किस आदमी कहते हैं कि कर्म से ब्राह्मण माना जाएगा, जो ब्राह्मण करे करे ब्राह्मण। तो हम आपसे पूछते हैं, आप सुबह से लेकर जब भी आप अपना बिस्तर छोड़ देते हैं, वहां से लेकर के आज शुरू अस्त तक ले आपका कितना वर्ण हो जाएगा? मान के चलिए आपको खेती भी करना है तो वहां वैश्य हो गया, झाड़ू लगाना है तो शूद्र हो गया, और पूजा पाठ करना है, गीता रामायण पढ़ना है तो वहां क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। हाँ, तो आप समझिए हमने किसी के रक्षा कर दिए तो क्या क्षत्रिय हो गए? तो इसका मतलब क्या है? तो भर दिन में तो कितना आपका माने वर्ण हो जाएगा। तो अगर यदि इतना हो जाएगा तो आप कैसे मान के चलिए, ये कितना जो वर्ण बदल जाएगा तो इस संसार कैसे चलेगा? दूसरा हम एक और बात आपको बता रहे हैं, जाति के वाली बात है। आप ये कैसे निर्णय कीजिएगा कि हम माने कहने का मतलब जो कौन है? अब बहुत आदमी दाढ़ी बनाता है तो क्या वो हजाम हो गया? अच्छा, जो कपड़ा धो रहा है क्या वो धोबी हो गया? तो आप समझते हैं कि अगर यदि आप जाति के नहीं मानिएगा तो आप किसके घर, किस घर में से बेटी लाइएगा, किस घर में बेटी दीजिएगा? इसीलिए कि जाति हमारा आई और यहाँ वर्ण हमारा शुरू से सनातन धर्म से ही चल चल आता रहा है। एक और बात, अगर जो वर्ण धर्म के माने तो असल बुझिए सनातन धर्म वही हमारा माना गया। सब कहता है सनातन धर्म, तो सनातन धर्म किसका कह रहा है? जो अपना अपना वर्ण में अपना ही अपना धर्म को पालन करे, उसी के नाम है सनातन धर्म। आप अच्छा, बहुत आदमी कहता है कि जो वेद तो हर आदमी पढ़ सकता है, क्या तो वेद तो कथा करने के सबका अधिकार है। तो हम आपसे पूछते हैं कि निचकेता के जो पिता था वो दान दे रहा था। तो जब दान दे रहा था तो बूढ़ी गाय के भी दान दे रहा था नचिकेता का पिता। तो नचिकेता ने देखा तो कहा कि पिताजी आप ऐसे काहे करते हैं? माने जो हमारा अच्छा न लगे, माने हम जो अपने प्रिय न लगे वो तो हमको काम नहीं करना चाहिए। आप जे बूढ़ा गाय देते हैं वो काहे देते हैं? हमें दान तो देना चाहिए ब्राह्मण के संत को दूध वाला गाय। ये बूढ़ा गाय है और वो दान दे रहे हैं, तो हम जिसका उपयोग नहीं माने कर सकते हैं तो वो हम दान क्यों दे, काहे दे? अच्छा देखिए, हम लोग संत हैं, अब हम बाजार के मिठाई नहीं खा सकते हैं, बाजार के सामान सब नहीं खा सकते हैं। तो अगर यदि हम खा नहीं सकते हैं तो हम किसी के दे काहे? नहीं देना चाहिए। इसीलिए नचिकेता ने कहा कि जो हमरा अच्छा न लगे। अच्छा एक और बात सुनिए, जो अपने लिए निंदनीय हो या अच्छा नहीं माने लगे तो दूसरा के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि हमरा जो अच्छा लगे वो हम काम करें। तो नचिकेता ने यही बात कहा, उनको पिता ने गर्म हो गया, कहा कि पिताजी हम आपसे पूछते हैं, आप हम पर गर्म हो रहे हैं, तो ये बताइए हम आपको सबसे प्रिय हैं, अब प्रिय देना चाहिए तो आप हमारा किसका दीजिएगा? उनको पिता तो गर्म था, उन्होंने पिता करके गर्म होकर के बोला कि जाओ हम तुमको मौत के दे रहे हैं, जाओ हम तुमको धर्मराज के दे रहे हैं। कहा कि जो आज्ञा पिताजी, वो तुरंत प्रणाम किया। देखिए पिताजी की आज्ञा माना, मान करके चला गया। कहा गया? ये सदेश शरीरे सहित चला गया धर्मराज के पास। धर्मराज के पास चला गया। धर्मराज ने देखा, हाँ, तो नचिकेता, अच्छा नचिकेता को क्या किया? धर्मराज ने उनका आरती उतारा,
नचिकेता, अच्छा देखिए वो अभी 5 वर्ष के बालक है, उसका जनेऊ अभी नहीं हुआ है, माने जनेऊ होगा तब तो ब्राह्मण माना जाएगा। तो उसका जनेऊ नहीं हुआ है, आज जनेऊ नहीं हुआ तब ये उसको आरती किया, माला पहनाया, तब उनका स्वागत किया और ब्राह्मण कहा। तो आप समझिए यदि कर्म से अगर ब्राह्मण रहे, हाँ, तो फिर नचिकेता के क्यों माने ब्राह्मण माना? धर्म के विले में तब ब्राह्मण, जो धर्मराज जो है वो धर्म के विले में सबसे ज्यादा जानकारी उसी के पास है। हम लोग के पास जितना जानकारी नहीं है उतना धर्मराज जी के धर्म के विले में जानकारी है। तो अगर यदि वो धर्म की जानकारी है तो वो जन्मे से न माना, कहे तो उसको जन्म नहीं हुआ था तो जन्मे से न ब्राह्मण माना, तब तो उसको माला पहनाए, पूजा किए, आरती किए, ब्राह्मण समझ के किए, ब्राह्मण है। तो आप समझिए इसीलिए कि यहाँ पर जो आप लोग कहते हैं कि नहीं, जो जो कर्म करे वो सो ब्राह्मण हो जाएगा, ये गलती है। ऐसा माने भूल के नहीं माने करना चाहिए। सबको अपना ही अपना धर्म है, अपना अपना कर्म है। धर्म के जो, अच्छा धर्म के बारे में आप देखिएगा। अच्छा द्रोण के आप क्या मानिएगा? द्रोणाचार्य जो है उसका आप क्या मानिएगा? जहां तक ले हमारा जानकारी है द्रोणाचार्य तो कभी पूजा कराने नहीं गए, कभी जजमान के पास नहीं गए, कभी वो तो शादी ब्याह नहीं कराए, कभी पूजा वो सत्यनारायण भगवान के चाहे कोई पूजा तो नहीं कराए। अच्छा द्रोणाचार्य ने क्या किया? वो जिंदगी भर वो तो मैंने छतरी के काम किया, वो शास्त्र नहीं चलाए। तब द्रोणाचार्य जब माने उम्र तक ले जिंदगी भर शास्त्र ही चलाए, तब आपसे हम पूछते हैं उसका ब्राह्मण क्यों माना गया? उसका कर्म को नहीं माना गया, जन्मे से माना गया। कहे तो जो वो जिंदगी भर शास्त्र चलाए तब भी उनका माने ब्राह्मण ही माना गया। इसका मतलब क्या है? ये इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण कर्म से नहीं जन्म से ही ब्राह्मण होता है। दूसर में आप देखिएगा भीष्म पितामह धर्मराज रेष्टिम जी महाराज के क्या धर्म के उपदेश दिया? जब गया तो धर्म के क्या उपदेश दिया कि ब्राह्मण पिता, ब्राह्मण माता के गर्भ से जो बच्चा जन्म ले उसी का ब्राह्मण कहा जाएगा। हाँ, ये बात हो सकता है कि शास्त्र को जानकार उनका रहना चाहिए, ब्राह्मण के उनका शास्त्र ही के जानकार रहना चाहिए। आप देखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी शुरू में जब सरकार ठाकुर जी के रामायण में, हम आपको रामायण के कुछ बता देते हैं। गोस्वामी रामचरितमानस के जब रचना किए तब पहले देखिएगा वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जो कहते हैं उसका थोड़ा सुनिए। तुलसीदास जी कह रहे हैं बड़ा अच्छा से कि तेहि करी विमल विवेक विलोचन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, अवरण हु रामचरित भवमोचन। हम रामचंद्र जी के प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी को चरित्र को वर्णन करते हैं। जो सरकार ने चरित्र किया हम उसका वर्णन करते हैं। आप गोस्वामी जी तो कह दिया कि हम उसको वर्णन करते हैं, लेकिन यहां बताए हैं बंद हूं प्रथम महासुर चरना। अच्छा तो क्यों वर्णन नहीं किया, क्या कारण है? जब सरकार गोस्वामी तुलसीदास जी कह दिया तो फिर क्यों कहना तो चाहिए ना, चरित्र करना चाहिए, जो प्रभु चरित्र मैंने किया है वो करना चाहिए। लेकिन नहीं, गोस्वामी दास जी को का नाम है कि जब तक हम ब्राह्मण को प्रणाम नहीं करेंगे, मतलब कि जब तक मोह रहेगा, तृष्णा रहेगा, हंकार रहेगा, मद रहेगा, मत्सर रहेगा, तो प्रभु को नाम नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया सकता है, अच्छा से वर्णन नहीं हो सकता है।
इसीलिए कि माने ये पहले मोह हटे, ये तृष्णा हटे, ये अहंकार हटे, तब तो वर्णन करेंगे। तो इसका हटाएगा कौन? इसीलिए कि बंधु प्रथम महासुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मैं किसका प्रणाम करता हूं? ये धरती का देवता के। धरती का देवता कौन है? ब्राह्मण। अच्छा, तो ये तो नहीं कहा कि क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये सबसे जो ब्राह्मण है उनका बहुत ऊंचा स्थान है। हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, बहुत आदमी ब्राह्मण की शिकायत करता है कि तो मछली खाता है, मांस खाता है, लेकिन नहीं खाना चाहिए। वो ना सोच लेता है कि हम ब्राह्मण हो करके क्या कर रहे हैं। सोच ही विप्र जो वेद विहीना, आत्तजी निज धर्म विषय विषय लैलीना। ये बशीर जी महाराज यही बात न कहते हैं भरत महाराज के कि वो विप्र माने सोचनीय हैं जो अपना वेद छोड़ करके आज संसार में माने लगे हुए हैं। और मछली खाता है, सुनते हैं, मांस खाते हैं। इसलिए ये ब्राह्मण के तो वो न सोचेगा जो अपना धर्म के बड़ी बात है, जो अपना धर्म के काहे न पालन कर रहा है। इसलिए कि हर आदमी के अपना अपना धर्म बताया गया। अपना 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 धर्म से चुकेगा उनका दंड है। क्या कहता है? ओ माँ कहो मैं अम्भव अपना असत हरि भजू जगत भय सपना। मैं अपना अम्भव कहता हूं कि मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। गीता में कहा है ना कि माने कवियो पत्र विमोहित, जे ये धर्म का ये गुहा में छुपा है। धर्म ये गुहा में छुपा है। इसका माने जा करके संत को, महात्मा गुरुदेव के पास, वही माने बताएगा कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरा क्या करना चाहिए। अब अर्जुन के देखिए ना, अर्जुन तो युद्ध छोड़ के कहाँ जा रहे थे? भिक्षा मांगने के लिए कि नहीं अब हम भिक्षा मांगते हैं, महात्मा बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन सरकार ने रोका कि अर्जुन ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये जो है ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तो क्यों रोका? जला देना चाहिए। तो इसीलिए कि वहां उसका क्षत्रिय धर्म के पालन करना है। इसीलिए यहाँ पर सुदति दिया है कि मोह जने दोष, ये संशय जो है हम वही ब्राह्मण के ही प्रणाम करते हैं, उन्हीं के माने कृपा से हटेगा। इसीलिए यहाँ बताए हैं कि अच्छा, अनुशासन पर्व की बात है। ये चार वर्ण जो है, ये चारों वर्ण जो है उसमें क्या प्रभु के पाने के कौन अधिकार है? ब्राह्मण पाने के अधिकार है। अरे भैया, माने कितना आदमी शूद्र के क्या, शूद्र कोई नीचा थोड़ी है, वो नीचा हो गया शूद्र करने से थोड़ी हो गया। ये चारों वर्ण, चारों आश्रम, दोनों लिंग का परमात्मा के पाने के लिए ये सब अधिकारी है। सब परमात्मा को पाएगा, अब पा सकेगा। अब पाता है, ये नहीं है कि ब्राह्मण के है। ये मत समझिए कि ब्राह्मण के कहे से ब्राह्मण ऊंचा हो गया, हम माने नीचा हो गए। ऐसे वाली बात नहीं है। अब यंग में अपना शरीर में जो अंग है, इसमें किसका खराब मानिएगा, किसका अच्छा मानिएगा? लेकिन एक बात है, इसमें माने हमारा ये शरीर के चलाने के लिए हमारा चारों अंग का जरूरी है। हमारा माथा चाहिए, हमारा बाह चाहिए, भुजा चाहिए, हमारा पैर चाहिए और हमारा उदर चाहिए। तो ये चारों जो है वो अपना अपना काम करेगा। अच्छा, शरीर में मानिए ना, माने अभी शूद्र जाकर के वो ब्राह्मण के काम करेगा तो कहा कि नहीं नहीं ये तो ब्राह्मणे है। काहे तो कथों के भारी बात आता है, शूद्र कथा करे तो नहीं ये ब्राह्मण ये कथा कर सकता है। भैया हम आपसे पूछते हैं, आप ही बताइए, पहले यही अपना शरीर में देखिए, क्या सुनने के काम आंख कर सकता है? देखने के कान कर सकता है? अच्छा, हम कान से खा सकते हैं। अच्छा, हम कान मतलब माने आंख से बोल सकते हैं। तो ये अपना शरीर में जब अलग अलग है कि जो काम हमारा आंख कर सकता है वो नाक नहीं कर सकता है, नाक करेगा वो आंख नहीं करेगा, जो आंख करेगा वो माने मुंह नहीं करेगा। तो फिर अपने अंग में अलग अलग है। अच्छा, आपका अगर सर पर हाथ पड़ जाए तो क्या हाथ धोते हैं? और वही अगर गुदा में पड़ जाए तब, पैर पर पड़ जाए तब, तो ठाकुर जी के सेवा के लिए हाथ धोना पड़ेगा।
इसीलिए सबका अलग अलग धर्म है। माने ये नहीं है परमात्मा के प्राप्ति सबके अधिकारी है, परमात्मा के प्राप्ति सब कोई कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि माने कोई नहीं कर सकता है। आप देखिए सेबरी माता कौन है, सेबरी माता ने क्या कहा, आप तो अरण कांड में कितना बारी पढ़ रहे हैं, अधम से अधम अधम अति नारी, कि हे प्रभु हम सुधरी है, नारियों में हम सुधर है। अब थोड़ा विचार करिए, नारी में अधम से अधम, तो क्या उसका परमात्मा के प्राप्ति नहीं हुआ? वो अपना धर्म के पालन किया। हम आपसे एक बात पूछते हैं, संजय ने कौन तपस्या किया था? आप लोग तो पढ़े हुए हैं, संजय कौन तपस्या किया था? वो कहां गए थे वेद पढ़ने? वो क्या कथा कर रहे थे? वो कौन तपस्या किया था जो परमात्मा को विराट रूप का दर्शन कर लिया? जो सरकार ने कहा कि ये अर्जुन, ये कौशल्या माता दर्शन नहीं किया, ये जसोदा मैया दर्शन नहीं किया, हम तुमको करा रहे हैं। तो जो अर्जुन दर्शन कर रहे हैं तो वो संजय क्यों दर्शन किए? वो तो कोई तप नहीं किया था, वो तो कोई साधना नहीं किया था, तो फिर उसको संजय के क्यों दर्शन हो गया? इसलिए संजय के दर्शन हो गया कि वो अपना धर्म के पालन किया, वो अपना निजी धर्म, उनको धर्म किया है, अपना धर्म के पालन किया, तो उसमें परमात्मा को विराट रूप जो कोई माने सारा नहीं देख सके, कोई नहीं देख सके, जो संजय जी ने मैंने दर्शन किया, क्यों? अपना धर्म के पालन किया। अब देखिए विदुर जी के घर साग पाए। लेकिन एक और बात है, ये आप नहीं कहिएगा कि तो परमात्मा तो विदुर शूद्र के घरे साग पाए, हाँ तो और ब्राह्मण भी पा सकता है शूद्र के घरे? नहीं, वो गुणातीत है, परमात्मा वो वर्ण से ऊपर है। अगर वैसे लेगा तो फिर सुगर में कैसे जन्म लिया भगवान, मछली में कैसे, कच्छप में कैसे, और फिर के ब्राह्मण जो कैसव जी के घर में कैसे, बावन भगवान में? तो परमात्मा जो है इस पर लागू नहीं होगा, वो सब लेकिन हमारा पर लागू होगा। हाँ, सरकार स्वतंत्र है लेकिन हम प्रतंत्र हैं। इसीलिए यहां सब कोई अधिकार है, लेकिन अधिकार कब है? अपना अपना सीमा में। आप क्या चाहते हैं कि ट्रेन आपको पास है, आपका पास साइकिल है, आपका पास नाव है, या आपका पास बस है, तो क्या एक के सड़क पर सब चलेगा कि अलग अलग से चलेंगे? आप कहिएगा कि नहीं माने पटरियों पर बसों चले, साइकिलों चले, नावों चले या ट्रेनों चले, वही नहीं चल सकता है, सबका अलग अलग है। इसी प्रकार से परमात्मा को पाने के है पूरे सब चारों वर्ण, चारों आश्रम को पाने के अधिकार है, लेकिन सबके सीमा अलग अलग है कि किसका कौन मार्ग से जाना है और परमात्मा को प्राप्ति करना है। अच्छा आप देखिए रैदास जी महाराज, वो द्वादश शिष्य में स्वामी रामा रामानुज रामानंद आचार्य के, रामानंद स्वामी के द्वादश शिष्यों में है रैदास जी महाराज, और रघु जी के लड़का। अच्छा आप देखिए उनको रैदास के उतना तो हम नहीं कहेंगे, उतना विस्तार में तो इसलिए कि वीडियो विस्तार हो जाएगा, लेकिन हम छोटे में आपको बता देते हैं, संकेत मात्र देते हैं, आप लोग तो पढ़े हुए समझ जाइएगा। रैदास जी महाराज वो क्या कभी वेद पढ़े, क्या कभी कथा किए, क्या उनका शिष्य था? वो अपना धर्म के पालन किए, उम्र तक ले वो जूते गाड़ते रहे, वो जूता बनाते रहे, मोची का जो काम है अपना निजी मोची के काम करे। क्या उनका शादी शादी है? रैदास जी महाराज के शादी है एक झोपड़ी बना करके। अब माने वहां है, पिता तो बहुत बड़ा धनिक था लेकिन उसको निकाल दिया था, काहे तो संत का बड़ा दान करते थे, छोटे थे ना तो बच्चे से रैदास जी संत को सेवा करते थे, भंडारा करते, इसलिए इनका शादी करा दिया बच्चे में, इसके बाद में निकाल दिया। तो नीम के पेड़ ठामन झोपड़ी बना करके तब माने चप्पल, अच्छा चप्पल जो बनाते थे चप्पल सीते थे, तो संत से ना, सबसे तो जो रुपया देवे से तो ले लेते थे, लेकिन संत से नहीं, सेवा में रैदास जी महाराज सेवा में उनको
चप्पल गाड़ देते, कोई संत के देखते बेमाय फटा हुआ है, कहते महाराज इधर आइए हम आपको जूता बना देते हैं, हाँ चप्पल बना देते हैं, खराम बना देते हैं, तो देकर दे दिया। आप तो हमारे भक्त मार्ग में है, पढ़िए। और वो अपना धर्म के, वो शूद्र है, अपना धर्म के पालन किया। अच्छा एक बार भक्त माल में है, एक बार दास जी महाराज बैठे हुए थे और वो मानसिक में ठाकुर जी का सेवा, मानसिक में ठाकुर जी का सेवा करते थे। मानसिक में क्या है, तो शूद्र थे तो उनका माने मूर्ति रखना, भगवान का विग्रह रखना ऐसी वाली बात नहीं, तो मानसी में वो ठाकुर जी का सेवा करते थे। हाँ तो तब तक मैं काशी के राजा उनको पास आ गया। जब काशी के राजा आया तो तुरंत माने वो तो मांगा चरणामृत, राजा मांगा चरणामृत को चरणामृत देगा, लेकिन वो कठौते में, वही कठौती में चमड़ा नहीं फूल रहा था, वही कठौते के पानी लेकर के कहा लो राजा चरणामृत, तो हाथ पर तो ले लिया। आज जब हाथ पर ले लेने के बाद में सोचने लगा ये कठौती में चमड़ा फुलाते हैं, यही में काम करते हैं, हाँ ये कैसे हम पिए, अगर नहीं पिएंगे तो ये संत है क्या कहेगा हमारा कि देखो नहीं नहीं पिया, चरणामृत दिए हैं, तो बड़ी मुश्किल है, पिएंगे तो और दोष है, चमड़ा वाला है। दूसरा में किया है नहीं पिएंगे तो इनका मन में दुख होगा। तो ये राजा जो है काशी के राजा, ये पीने के नाटक किया, ये ऐसे पिए, हाँ ऐसे देखते, ऐसे जब पिया ना तो माने वो नाटक किए, लेकिन सारा इधर कोट में है नीचा गिर गया, माने कोट में लग गया। आवाज में राजा चला गया, जा करके जब देखा तो वही में माने केसर के चरणामृत में तो में केसर रहता है, चंदन रहता है, सब चीज मिलाकर तब ठाकुर जी के तुलसी रहता है। हम लोग शालिग्राम भगवान के सरकार के स्नान कराते हैं तो उसमें सब चीज रहता है, केसर तो सब रहता है, चंदन रहता है, हाँ तुलसी रहता है। तो लग गया, उजला कोट था, सफेद कोट, दाग वैसे झलक रहे थे, हाँ तो वो माने धोबी के दे दिया। अच्छा आप देखिए धोबी जो है वो हम लोग ऐसा इतना साफ हमसे नहीं होता है हम लोग से। दूसरे में एक बात ध्यान दीजिए, धोबी का कपड़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। वो न जाने कि आप लोग वैष्णव है, और आदमी की तो बात नहीं करते, वैष्णव आदमी है, आप जो धोबी कपड़ा देते हैं, किसका कपड़ा माने कहाँ है, किसका कपड़ा में किसका कपड़ा सटेगा, कैसे वो माने खींचता है, हाँ वैसे उतना साफ नहीं हो, लेकिन निजी अपना हाथ से कपड़ा माने साफ करके तब पहनिए। धोबी के कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनिए। कभी कभी तो हम तो सुनते हैं कि वो धोबी अब माने दूसरा के कपड़ा पहन के चला जाता है बाहर, अब फेंका के निकाल के खंगार देता है, उसका दे देता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए कि धोबी के कपड़ा भूल के नहीं देना चाहिए, स्वयं अपने हाथे, उतना साफ नहीं देगा क्या लगा है, अपने हाथे किसका किसका कपड़ा में सट जाता है वो मुश्किल होगा। तो धोबी के कला जो है वो बड़ा साफ करने में है। तो धोबी ने देखा तो धोबी ने खींचने लगे, साफ करने लगा, तो वो दाग जो था वो साफ नहीं हो रहा था। तो क्या किया, वो दांते से कहा कि हम दांते से साफ, जब दांत से पकड़ा तो उनके माने पूरे क्या कहे, सप्तर में सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में परमात्मा को दर्शन होने लगा। चुट्टी में, कुत्ता में, बिलाई में, नरिया में, खिकीर में, बच्चा में, सियान में, बुढ़ा में, जवान में, सब में ही परमात्मा को माने दर्शन करने लगा। महाराज जी अपना पत्नी के भी प्रणाम किया, जो भी मिले तो सरकार दंडवत अष्टांग दंडवत प्रणाम करे। अब उनका देख करके सब आदमी घर वाले के भी कहे कि पागल न तो हो गया है, ऐसे कैसे हो गया, सबके दंडवत प्रणाम करे, जो सब परमात्मा को दर्शन हो गया। हाँ राजा ने कपड़ा लाने आया, राजा के मालूम हुआ, राजा आया तो देखा एकदम सबके रजों के प्रणाम कर रहा है, कहा कि भैया ये चमत्कार हुआ, मालूम हो गया गो हो जो रैदास जो हमरा चरणामृत दिया है वो अगर हम पी लेते तो आज हमारा भी परमात्मा को दर्शन हो जाते। लेकिन वो माने क्या करे, हम माने छोड़ नहीं पिए हैं, दोस्त देखे हैं इसीलिए नहीं पिए हैं। तो तुरंत राजा काशीपुर के राजा तुरंत रैदास जी के पास गया, आज जा करके मैंने कहा कि रैदास जी हे संत भगवान हमरा चरणामृत दो। तो कहा कि राजा चरणामृत जो है वो कल था, आज तो पानी है, आज जल है, चरणामृत जो था वो कल था। इसीलिए अच्छा आप देखिए सब माने दर्शन धोबी करा दिया, वो अपना धर्म के पालन किए, रैदास जी महाराज अपना धर्म के पालन किए।
एक बार क्या हुआ है, गोरखनाथ जी तो मत सम थे। हाँ, यहाँ वहां भिक्षा मांग के अपना गुजर करते थे। उनका खपर था, उनका खपर था। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया, वो माने एक बार रैदास के पास गया। जब रैदास के पास गया तो माने रैदास ने देखा, रैदास ने कहा कि आइए सरकार, हे संत भगवान, बैठाया। बैठा करके उनका जल दिया, गोरखनाथ जी के जल दिया। तो वो जल ले माने खपर में तो ले लिया, लेकिन पिया नहीं। ओ ले लिया, पिया नहीं। काहे? उसमें दोस्त किए, कैसे हम पिए, लेकिन अगर न लेंगे तो मुश्किल है, कहा तब पी लेंगे। अच्छा हम यहाँ से जाएंगे तो पी लेंगे, लेकिन खप्पर में ले करके वो कहाँ चला गया, प्यास लगा हुआ था कबीर दास के पास। कबीर दास के पुत्री ने देखा तो कहा कि चाचा, हाँ, कबीर दास में, रैदास दास में, इनका में, गोरखनाथ में बड़े बड़े प्रेमी थे, मित्र मित्र करते थे, एक दूसरे के प्रणाम करते थे। जब देखा तो कहा कि चाचा आज क्या लाए हैं, हाँ, आज हमारे लिए क्या क्या लाए हैं। तो कहा कि पुत्री क्या करे, तुम्हारा जो चाचा है ना रैदास, तो तुम्हारा चाचा जो रैदास है, तो उसी के घर हम गए थे, तो वो क्या क्या यही जल दिया है। हाँ, तो यही जल है, का लाइए काका, और खपर ले लिया। कबीर दास के पुत्री कमाली था, वो पी गया। कबीर दास के पुत्री कमाली पी गया। अब उसका धो करके साफ करके गंगा जल भर के दिया गोरखनाथ जी ने पी लिया। अब पीने के वाली बाद में, हाँ, वहां रैदास जी गोरखनाथ वहां से चले गए। कमाली के कबीर दास के पुत्री के माने वहां पर मुल्तान नगर में शादी हो गए। जब मुल्तान नगर में शादी हुआ, वहां रहने लगे। तो गोरखनाथ जी के जो खपर था, वही में हजारों के हजार टन दाल चावल आटा पड़ जाए, कोई पड़ जाए, लेकिन वो भरता नहीं था। हाँ, काय तो सिद्ध था गोरखनाथ जी। तो वो सबके पास गया, कहा कि जो खप्पर भर देगा उसी यहाँ हम भोजन करेंगे, तब कौन भरे। तो कमाली का कबीर दास के पुत्री के मालूम हुआ ऐसे ऐसे वाली बात है, तो अपना पति का कि इधर आइए, हाँ, जाइए, वो हमारा चाचा है, गोरखनाथ हमारा चाचा है, जाइए बुला करके लाइए, हाँ, यहाँ पर मेरा पास। तो कहा कि देखो, जे हम गरीब है, हमारा पास कुछ नहीं है। अब उनका तो वही बुला करके लाएगा, उनका तो वही बुला के लाएगा कौन, उनका तो वही बुला करके लाएगा। कौन बुला करके लाएगा? जिसका पास वही संपत्ति है। धनिक भी नहीं उनका पवा सकते, हम तो गरीब, हम कहाँ से मैंने पवाएंगे, हम नहीं पवा सकते हैं। तो कहा कि अच्छा आप लाइए तो बुला करके, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, लाइए तो कमती में बुला करके। इनका पति गया, प्रणाम किया कि ऐसे से वाली बात है। कहा कि मालूम है? तो हाँ, तो चलिए आप मेरा घर आया। आने के वाली बाद में इनका कमाली कबीरदास के पुत्री भंडारा बनाया, ठाकुर जी के भोग लगाया, और उसमें से आधा चम्मच, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच जैसे उसमें खप्पर में रखा गया, तो महाराज जी खप्पर भर गया, भरिए न गया, वो उपट के गिरने लगा नीचा। गोरखनाथ ने हक्का बक्का हो गया, कहा कि ये कमाल आया कहां से, माने ये कैसे खप्पर भर गया। पूछा, माने बेटी ये खप्पर कैसे तू भर दिया। हाँ, तो कहा कि हम कबीरदास के पुत्री हैं, देखते हैं, हाँ, तो कबीरदास के तू पुत्री है। तो कहा ये खप्पर कैसे भर दिया। कहा कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये कैसे कमाल हो गया, मेरा कमाल नहीं है, ये रैदास की यहाँ से जो आपको जल दिया है, आज जल जो आप नहीं पिए वो हम मैंने पी लिए हैं, इसी पर माने कहने का मतलब इसमें हम आपको भर दिए हैं। कोई जले में सब चीज था। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। वो जले में था। तो अब वो रैदास जी महाराज कहाँ गए,
गोरखनाथ जी कहाँ गए, फिर रैदास जी के पास। रैदास जी के पास जा करके रैदास जी के पास जा करके क्या हुआ, उनसे पूछा। रैदास जी के पास जाकर के कहा कि आप हमारा वो जल दो। जब जल मांगा गोरखनाथ तो क्या कहता है, रैदास जी ने क्या कहा, पिया से था तो पिया नहीं, पिया से था तो पिया नहीं, जो पिया पिया के जान लिया, भूला जोगी फिरा दीवाना, असो पाने मुल्तान गया। कि आप वो नहीं है, आप पानी हैं, जो आपने भूल किए, इसीलिए कि वो सारा सीधी जो है वहां पर चल गया। तो इसीलिए देखिए महाराज जी, ये बात रही कि रैदास जी के, इसलिए कौन परमात्मा को प्राप्ति करेगा, कौन नहीं करेगा, इसके लिए आदमी का चिंता नहीं करना चाहिए। दूसरे में अपना ही अपना धर्म के चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सा, सबका अलग अलग धर्म है, अलग अलग कर्म है, एक जैसा नहीं है। इसीलिए यहाँ अपन अपन धर्म के पालन कीजिए कि मेरा धर्म माने कौन है। इसलिए कि हम ये वीडियो ना बनाए हैं, ये वीडियो के मैंने छूट कर दिए हैं। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय, जय सीता।